रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के बीच, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। देह का अध्यास छोड़ ममता से मुंह मोड़, देह का अध्यास छोड़ ममता से मुंह मोड़। होके मुक्तमही पर विचरना चाहिए, होके मुक्तमही पर विचरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। पंथ हो कि वेश हो देश परदेश हो, पंथ हो वेश हो कि देश परदेश हो। समता ही चित्त में उपरना चाहिए, समता ही चित्त में उभरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल जब हम गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि अर्जुन, श्रद्धा का होना बड़ा आवश्यक है। जो बिना श्रद्धा के अपने जीवन में कोई भी कर्म करें, चाहे यज्ञ करें, चाहे दान करें, चाहे तप करें, उनको ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती, कुछ भी प्राप्त नहीं होता उनको, ना इस संसार में और ना मरने के बाद ही उनको स्वर्ग ब्रह्मलोक या मुक्ति प्राप्त होती। वो दोनों तरफ से छूट जाते हैं, संसार से भी और परमार्थ से भी। ना उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है और ना ही उनको कभी सुख और शांति संसार में प्राप्त होते। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि अपने जीवन में श्रद्धा को अपने जीवन में जरूर स्थान दें, श्रद्धा से युक्त बने।
बिना श्रद्धा के सब कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ भी आपके काम नहीं आएगा, न सुख शांति मिलेगी, न मोक्ष मिलेगा, न कभी मुक्ति मिलेगी, न कभी परमात्मा ही प्राप्त होंगे। इसलिए श्रद्धा पूर्वक अपने जो भी कर्म आपको मिले हैं, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग कर्म हैं, अलग अलग कर्तव्यों का पालन सब व्यक्ति अपने अपने वर्ण, आश्रम, जाति, धर्म के अनुसार करते चले आ रहे हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उनकी सद्गति नहीं हो रही है, उनको सुख नहीं मिल रहा है, उनकी शांति नहीं, उनके जीवन में शांति नहीं है, वे डिप्रेशन में हैं, विषादग्रस्त हैं, शोकग्रस्त हैं। इसका क्या कारण है? कारण इतना ही है कि सब कुछ करते हुए उनके मन में किसी भी चीज में श्रद्धा नहीं है, किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है, माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा नहीं है, आचार्यों शिक्षकों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, अपने से बड़ों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, अपने मालिक, अपने अफसर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। और जब कहीं भी कोई श्रद्धा नहीं है तो जीवन में केवल और केवल दुख प्राप्त होंगे, अशांति प्राप्त होगी, जीवन क्लेशमय होगा, कष्टमय होगा। श्रद्धा की इस महिमा को बताते हुए भगवान ने 17वां अध्याय पूरा किया और अब 18वें अध्याय का आज प्रारंभ हो रहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 18 अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसी निषूदन। पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन 3 नामों से पुकार रहे हैं। भगवान को अर्जुन इस श्लोक में महाबाहो भी कह रहे हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि भगवान के अंदर अलौकिक सामर्थ्य है। किसी भी दूसरे व्यक्ति के पुरुषार्थ से भगवान का पुरुषार्थ, भगवान की सामर्थ्य अधिक है और इसलिए भगवान को अर्जुन हर तरह से योग्य मानते हैं कि वो उनकी जिज्ञासा का जरूर समाधान करेंगे। उनमें वो क्षमता है, उनमें वो सामर्थ्य है, उनमें वो शक्ति है। और भगवान अर्जुन जो है वो भगवान को ऋषिकेश कह रहे हैं। अंतर्यामी रूप में भगवान को मना रहे हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, मैं कुछ पूछूं ना पूछूं आप तो सब जानने वाले हैं, आप तो मेरे मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को भी जान जाते हैं, इसलिए मेरे मन में जो भी जानने की इच्छा है वो सब अपने आप से आप बता दीजिए। हो सकता है मैं पूछूं तो कुछ कमी बेसी हो जाए, मैं अपनी बात को ठीक तरह आपके सामने रख ना पाऊं, इसलिए अंतर्यामी होने के कारण आप मेरे मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को जानकर स्वयं इनका उत्तर दे दीजिए ताकि मेरी जिज्ञासा का पूर्ण समाधान हो जाए। और अर्जुन भगवान को केसी निषूदन कहकर पुकार रहे हैं। केसी निषूदन, केसी असुर को मारने वाले भगवान हैं। केसी असुर का भगवान ने संहार किया है। अर्जुन जानते हैं कि इनमें यह शक्ति है कि ये मेरे सभी संशयों का, सभी संदेहों का, सभी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। इसलिए भगवान केसी निषूदन कहकर अपनी इन शंकाओं को, इन जिज्ञासाओं को नष्ट करने का, इनको मार गिराने का भगवान में जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उसका इशारा भगवान की ओर कर रहे हैं। तो भगवान को महाबाहो, ऋषिकेश और केसी निषूदन कहकर अब भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। अर्जुन ने 2 जिज्ञासाएं भगवान के सामने रखी हैं। पहले कहते हैं सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, हे सामर्थ्यशाली भगवान श्री कृष्ण, मैं सन्यास के तत्व को जानने की इच्छा रखता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सन्यास का वास्तविक तत्व क्या है, इसका क्या स्वरूप है, इसकी क्या महिमा है, इसका यथार्थ ज्ञान आप मुझे प्रदान कीजिए।
सन्यास जब भगवान कहते हैं तो ये उसी सांख्य योग की ओर इशारा है जिसका गीता में सबसे पहले वर्णन किया गया। दूसरे अध्याय में ही भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग पूरी तरह समझाया कि किस तरह शरीरी से शरीर अलग हो जाता है। शरीर संसार से मिला और शरीरी परमात्मा का अंश है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। और इसलिए प्रकृति, संसार और उससे प्राप्त इस शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से जो माना हुआ संबंध है, इसको मिटा देना ही भगवत प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है, ये सबसे प्रमुख आवश्यकता है। उसी सांख्य योग के विषय में भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं। अर्जुन उसका तत्व जानना चाहते हैं कि सांख्य योग का, ज्ञान योग का, इस सन्यास का क्या तत्व है, यथार्थ में ये क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, अर्जुन भगवान से जानना चाहते हैं। और भगवान से अर्जुन जानना चाहते हैं, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केसी निसूदन। हे ऋषिकेश, हे केसी निसूदन, आप मुझे बताइए अलग अलग कि सन्यास का तत्व क्या है और त्याग का तत्व क्या है। सन्यास से भगवान का मतलब सांख्य योग और ज्ञान योग रहा है। अर्जुन भी सन्यास के द्वारा भगवान से इस ज्ञान योग का, सांख्य योग का तत्व जानना चाहते हैं। और त्याग कहकर भगवान ने हमें कर्म योग बताया है, निष्काम भाव से किस तरह कर्म किए जाएं कि बंधन मुक्त हम हो जाएं, वो कर्म बांधने वाले ना बचें। अर्जुन भी भगवान से उसी कर्म योग का तत्व त्याग के नाम से पूछ रहा है। कहते हैं कि भगवान बताओ कि ये सन्यास अर्थात सांख्य योग और ये त्याग अर्थात कर्म योग, इनकी वास्तविकता क्या है, इनका यथार्थ क्या है, मुझे इनका तत्व जानना है, आप मुझे बताएं। और जब जब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है तो बड़े विस्तार से भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा को शांत किया है, उसका समाधान प्रदान किया है। आज भी भगवान अर्जुन को उसकी प्रश्नों का, उसकी जिज्ञासाओं का उत्तर दे रहे हैं। भगवान सबसे पहले तो अर्जुन को बताते हैं कि बाकी लोगों का क्या कहना है। अपना मत तो भगवान बाद में बताएंगे, पहले तो भगवान बता रहे हैं कि लोग क्या क्या कहते हैं सन्यास और त्याग के विषय में, सांख्य योग और कर्म योग के विषय में। दूसरों के मतों का वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। जो विद्वान हैं, जानने वाले हैं, जिन्होंने तत्व को जाना है, तत्वदर्शी हैं, उन विद्वानों ने काम्यानाम कर्माणाम, जो काम्य कर्म है। काम्य कर्म क्या होते हैं? दो तरह के काम्य कर्म होते हैं। एक जो हमारी इच्छाएं हैं कि ये हमको मिल जाए, जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि उसको मान सम्मान की प्राप्ति हो जाए, वो प्रसिद्ध हो जाए। सब चाहते हैं कि हमारी पुत्र परंपरा बनी रहे, सब चाहते हैं कि हमारे पास बड़ी धन संपत्ति, वैभव हो जाए। तो हमारी जो मन चाही चीजें हैं वो हमें मिल जाएं, उनकी प्राप्ति की इच्छा, यह काम्य कर्म है। और हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन से दुख मिट जाएं, रोग हमारे पास ना आए, जितनी आफत हैं सब मिट जाएं, हमारे पास कोई कर्ज ना हो। इस तरह जो दुखों से, कष्टों से निवृत्ति की इच्छा हमारे मन में है, वो भी काम्य कर्म है। तो इष्ट की जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाए, और अनिष्ट की जो हम नहीं चाहते उसकी निवृत्ति हो जाए, इस इच्छा से जो अनुष्ठान किए जाते हैं वे सारे के सारे काम्य कर्म कहलाते हैं, कामना से किए जाने वाले कर्म। भगवान कह रहे हैं कि जो विद्वान हैं, जानने वाले हैं,
तत्वदर्शी हैं, उन्होंने कहा है कि काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहना चाहिए। जो भी हमारी कामनाएं हैं उनका त्याग कर देने मात्र का नाम संन्यास है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, ऐसा तत्वदर्शी लोग कहते हैं। यह भगवान का मत नहीं है, भगवान अपना मत बताएंगे, पहले दूसरे लोगों ने क्या कहा है, दार्शनिकों ने क्या कहा है, तत्वदर्शियों ने क्या अनुभव किया है, वेद वेत्ताओं ने क्या कहा है, ये भगवान कह रहे हैं कि काम में कर्म जो हम चाहें, अनुकूलता, सुख, उनकी प्राप्ति की इच्छा, और जो हम ना चाहें, प्रतिकूलता, दुख, कष्ट, रोग, इनको दूर भगाने की, हमारे जीवन से निकाल देने की जो इच्छा है, ये दोनों की दोनों इच्छाएं काम में कर्म के रूप में हमसे अनुष्ठान कराती है। भगवान कहते हैं कि ये सन्यास है, अगर इनको त्याग दो, कोई भी कामना ना हो, अनुकूलता की प्राप्ति की कामना भी ना हो और प्रतिकूलता से निवृत्ति हो जाए इसकी भी कामना ना हो, यह सन्यास है। यह भगवान का मत नहीं है, यह विद्वानों ने कहा है। अब त्याग के विषय में विद्वान क्या कहते हैं, इस श्लोक के दूसरे भाग में भगवान ने बताया, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। भगवान कहते हैं कि जो विद्वान है, तत्वदर्शी है, ज्ञानी है, वेदवित है, वेदों को जानने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि सर्व कर्म फल त्यागम, फल की इच्छा से कर्म करना अगर हम बंद कर दें, कर्मों में जो फल की इच्छा है उसका त्याग कर दें, तो यही त्याग है। यह विद्वानों का मत है, यह भगवान का मत नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि कैसे कैसे तत्वदर्शी लोगों ने निष्कर्ष निकाले, पहले वो सुनो, फिर मैं अपनी बात कहूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगी बात। अगर मुझे आपको कोई बात समझानी है तो पहले मैं उदाहरण के रूप में आप जिसे जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, वेद व्यास जी, उनके द्वारा कहा हुआ स्तोत्र अगर मैं आपके सामने कहूंगा, प्रेमानंद जी, परमानंद जी, जो आज के समय के विद्वान हैं, अगर उनकी कही हुई बात को मैं आपके सामने कहकर फिर अपनी बात कहूंगा, तो आप मेरी बात को गंभीरता से सुनेंगे। आप सहमत हैं इस बात से? तो आप सहमत हैं कि पहले बड़े आदमी की बात आपसे कही जाए, फिर अपनी बात कही जाए, तो आपका ध्यान मेरी बातों में आ जाएगा। भगवान भी अर्जुन का ध्यान अपनी बातों की तरफ खींचना चाहते हैं, ताकि अर्जुन जो 17 अध्याय से भगवान की बातें सुनता चला जा रहा है, अब वो जागे, अपने डिप्रेशन से बाहर आए, विषाद से मुक्त हो जाए। इसलिए भगवान पहले दूसरे विद्वानों ने क्या कहा, अर्जुन को ये बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि काम में कर्म, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, इनकी प्राप्ति या निवृत्ति के लिए कर्म करने का, जो हम इच्छा से कर्म करते हैं, उन इच्छाओं का त्याग कर देना संन्यास है। और जो हम फल की इच्छा रखते हैं और फल पाने के लिए कर्म करते हैं, उस फल की इच्छा का त्याग कर देना त्याग है। संन्यास और त्याग को अर्जुन अलग अलग जानना चाहते हैं, उनके तत्व को अलग अलग जानना चाहते हैं। शायद अर्जुन के मन में कुछ संदेह है कि ये दोनों एक ही बात तो नहीं है, संन्यास और त्याग एक ही तो नहीं है, इसलिए वो दोनों को अलग अलग जानना चाहते हैं। भगवान दोनों को अलग अलग स्पष्ट कर रहे हैं। संन्यास इच्छा का त्याग, और कर्म योग त्याग जिसे कहा गया है, वो है फल इच्छा का त्याग। इच्छा का त्याग और फल इच्छा का त्याग, यही दोनों सांख्य और कर्म योग को अलग अलग करते हैं। अब इसी बात को भगवान एक और तरीके से अर्जुन के सामने रख रहे हैं कि दूसरे दूसरे विद्वानों ने और क्या क्या कहा है संन्यास और त्याग के विषय में, उसको भी सुन लो। त्याज्यम दोष वदित्ये के कर्म प्राहु मनीषिणः, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। संन्यास के विषय में पहले भगवान ने कहा कि काम में कर्मों का त्याग संन्यास है। अब भगवान कह रहे हैं
त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म प्राहु मनीषिणा। जो मनीषी हैं, जो विचारशील रहे हैं, अपने विचारों से एक निष्कर्ष तक पहुंचे हैं, उन्हें मनीषी कहते हैं। मनीषियों की एक और परिभाषा भगवान ने हमारे सामने रखी। भगवान कह रहे थे कि मनीषी वो होते हैं जो अपने नए विचार को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं और कर्तव्य कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं, कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन किसी इच्छा से नहीं, किसी आसक्ति से नहीं। वो मनीषी कहलाते हैं। उन्हीं मनीषियों ने कहा है कि त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म, जितने कर्म हैं उनको दोषवत, दोषपूर्ण देखकर उनका त्याग कर देना चाहिए। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो हमें बंधन में ना बांधे, इसलिए हर कर्म को दोषपूर्ण देखकर कि इसमें दोष है, ये हमें संसार में बांध देगा, ये सोचकर कर्मों का ही त्याग कर देना चाहिए। ये भगवान का मत नहीं है। भगवान ने तो कहा है निष्काम भाव से कर्म करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, स्वार्थ के लिए नहीं, संसार के हित के लिए कर्म करो। भगवान ने तो ये मत दिया कर्मयोग का। लेकिन जो मनीषी हैं, विचारशील पुरुष रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि कर्म तो दोषपूर्ण होते हैं, संसार में बांधने वाले होते हैं, कर्म बंधनकारी होते हैं, इसलिए कर्मों को दोषपूर्ण देखकर कर्मों का त्याग कर दो, कोई कर्म ना करो। ये मनीषियों का कहना है, भगवान का कहना नहीं है। लेकिन अर्जुन को अपनी बात रखने के पहले भगवान मनीषियों के कहे हुए वाक्य उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सन्यास के दो परिभाषाएं जो विद्वानों के द्वारा दी गई हैं, वो भगवान ने अर्जुन के सामने रख दी। पहले कहा काम्य कर्मों का त्याग सन्यास है, और अब कहा दोषपूर्ण देखकर सभी कर्मों का त्याग करना ही सन्यास है। ये दो मत भगवान ने अर्जुन के सामने सन्यास के विषय में रख दिए। त्याग के विषय में भगवान ने कहा कि कर्मों में जो फल की इच्छा है उसका त्याग करना त्याग है, कर्मयोग है। यह विद्वानों का कहना है। और दूसरे विद्वान कर्मयोग के विषय में क्या कहते हैं वो भी अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। कह रहे हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य मिति चापरे। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि फल की इच्छा का त्याग कर देने का नाम त्याग है, लेकिन दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि भले ही फल की इच्छा का त्याग करने का नाम कर्म हो, लेकिन मनुष्य को यज्ञ दान और तप इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए जीवन में। ये सबको हमेशा करते रहने चाहिए। क्या क्या हमेशा करते रहना चाहिए मनुष्य को? किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आश्रम में हो, वो चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हर किसी को ये तीन काम बड़े जरूरी है करने। कौन से तीन काम? यज्ञ दान तपः। यज्ञ करिए, दान करिए और तप करिए। तप भगवान ने बता दिया तीन तरह का होता है। शरीर के लिए तप क्या है, वाणी के लिए तप क्या है, और मन का तप क्या है। दान भी भगवान ने तीन तरह का बताया, सात्विक, राजसी और तामसिक। और यज्ञ भी भगवान ने तीन तरह से बताए, सात्विक, राजसी और तामसी। ये सब भगवान ने 17वें अध्याय में बड़ी विस्तार पूर्वक बताए थे, जो मैंने आपको पहले ही कह सुनाए। अब इनकी व्याख्या न करके भगवान के मत की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान ने दूसरे लोगों द्वारा कहे गए सन्यास और त्याग के विषय में जो मत हैं वो अर्जुन के सामने रख दिए। अब भगवान अपना मत बताने जा रहे हैं। अब तक अर्जुन का ध्यान सन्यास और त्याग में दूसरों ने क्या कहा इसकी तरफ आ गया है। अब वो अर्जुन भगवान की बात को गंभीरता पूर्वक सुनेंगे। अब भगवान अपने मत को प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं कि सन्यास क्या है और त्याग क्या है, उनके हिसाब से इसका तत्व क्या है। पहले भगवान त्याग के विषय में अपना मत बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम
त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। पहले भगवान त्याग के विषय में बताएंगे। अर्जुन ने पहले सन्यास और फिर त्याग कहकर दोनों के पृथक तत्व को जानने की इच्छा रखी, लेकिन भगवान को लगता है कि त्याग को जानना ज्यादा जरूरी है। पहले कर्म योग को जानो और तब सांख्य योग को जानो। गीता के प्रारंभ में पहले भगवान ने सांख्य योग बताया, फिर कर्म योग बताया, लेकिन जब गीता का अब समापन होने जा रहा है तो भगवान पहले त्याग को आगे रख देते हैं। कहते हैं पहले कर्म योग आगे आता है, बाद में सांख्य योग को जान लेना। कर्म योग को भगवान ने आगे रख दिया है, उसकी महिमा को सबसे आगे बताया है। और कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने कर्म का जो सिद्धांत दिया है वो सबको एक समान रूप से पवित्र करने वाला, सबको मुक्त करने वाला है। ऐसा सिद्धांत जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया। कर्म किस तरह किए जाएं कि वो बंधनकारी ना बनाएं, वो मोक्ष भी दिलाएं, मुक्ति भी दिलाएं, वो भगवत प्राप्ति भी कराएं और भगवत धाम को भी पहुंचाएं। ऐसे कर्म करने का तरीका हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया। बोलिए कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर से एक बार कर्मयोग बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो। मेरा क्या मत है इसको तुम जान लो। क्यों जान लो पहले त्याग को? क्योंकि त्याग जो है वो कर्म योग है। बिना कर्म किए किसी का भला नहीं हो सकता। कर्म तो करने ही पड़ेंगे। भले ही दूसरे मत वाले कहते हो कि कर्म दोषपूर्ण है, सब कर्मों का त्याग कर दो, लेकिन आप बताएं क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कर्म किए बिना जीवन जी ले? भगवान ने तो अर्जुन से यह कहा कि अर्जुन बिना कर्म किए तो तुम्हारी जीविका भी नहीं चलेगी। अपनी जीवन को चलाए रखने के लिए भी तुमको कर्तव्य कर्म करने ही पड़ेंगे। नित्य कर्म तो सबको करने पड़ेंगे, चाहे कुछ कर्म करे चाहे ना करे। तो कर्तव्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं संभव है, कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जानो कि कर्म योग क्या है। अगर इतना जान लिया तो तुम्हारे कर्मों के द्वारा ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अलग से तुम्हें सांख्य योग की जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। भगवान कह रहे हैं कि हे पुरुष व्याघ्र, जैसे जानवरों में शेर राजा होता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुरुषों में व्याघ्र कह रहे हैं कि तुम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम पुरुषों में शेर के समान हो, सर्वोत्तम हो, सर्वोत्कृष्ट हो। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे अर्जुन, त्यागो ही त्रिविधा संप्रकीर्तितः। त्याग 3 तरह का होता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन जानो 3 तरह का त्याग भी होता है। दान 3 तरह का, तप 3 तरह के, यज्ञ 3 तरह के, पूजा 3 तरह की, आहार 3 तरह का। ऐसे ही त्याग भी 3 तरह का होता है। अब जैसा दूसरे विद्वानों ने, जैसा दूसरे वेद वेत्ताओं ने अपना मत दिया था कि यज्ञ दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, भगवान उसका समर्थन करते हैं कि उन विद्वानों ने सही कहा। यज्ञ दान और तप ये किसी को भी बंद नहीं करने चाहिए, कभी नहीं बंद करने चाहिए, हमेशा करते रहने चाहिए। और उसके पीछे का कारण यहां भगवान श्री कृष्ण हम सबको अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं। भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। जो यज्ञ दान और तप रूपी कर्म है
इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। भगवान तो कह रहे हैं तत्कार्यम एव, उनको तो करना ही चाहिए। त्याग की बात तो भूल जाओ, उनको तो जरूरी है करना। भगवान ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं त्यागने की बात तो मन से निकाल दो, ये जरूरी है, ये सोच के तुम इनको करो। काम तो वो त्यागे जा सकते हैं जो गैर जरूरी हैं, उनका हम त्याग कर सकते हैं, उनके बिना हम अपने जीवन को जी सकते हैं। भगवान कह रहे हैं ये यज्ञ, दान और तप ऐसे कार्यों में नहीं है जो गैर जरूरी हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है हमारे जीवन में। अरे ये बड़े जरूरी हैं, इसलिए इनको करना चाहिए। क्यों जरूरी है? ऐसा क्या है इनमें कि यज्ञ, दान और तप इतने महत्वपूर्ण बन गए कि भगवान कह रहे हैं जरूरी समझ के इनको करो? इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। भगवान कह रहे हैं ये तो मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं, इसलिए ये बड़े जरूरी हैं। जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, भगवत प्राप्ति हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, उनको भी पवित्र करने वाले हैं। मतलब जो पवित्र हो गए उनकी पवित्रता को बढ़ाने वाले हैं, इतनी इनकी महिमा है। इसलिए यज्ञ करो, तप करो और दान करते रहो, इनका कभी त्याग मत करो, ये बड़े जरूरी हैं। जो सिद्ध हो गए हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है, जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जो स्वरूप में स्थित हो गए हैं, उनको भी भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ, दान और तप ये करते रहना चाहिए, इनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। एक बार हम परमानंद जी के आश्रम में पहुंचे, हमने वहां बड़ा विकट नजारा देखा। हमने देखा कि भगवान की तरह उनकी पूजा हो रही है। परमानंद जी, सब लोग उन पर पैसे चढ़ा रहे हैं, लेकिन तभी मैंने एक अद्भुत बात वहां देखी कि परमानंद जी भी सबके हाथ में 10-10, 20-20 रुपए रख रहे हैं। और ये पैसे वो चढ़ाए हुए पैसों में से नहीं दे रहे थे, उन्होंने इसके लिए अलग से गड्डियां रखी थी और उन गड्डियों से निकाल निकाल के सबको 20-20 रुपए दे रहे थे। ये दिखाता है कि उन्होंने इस बात को कितनी अच्छी तरह से अपने जीवन में लागू किया है कि दान उस सिद्ध महापुरुष के द्वारा भी किया जा रहा है। प्रेमानंद जी के प्रवचन आप सब सुनते होंगे, आप सब देखते होंगे कि जब प्रेमानंद जी बड़े आनंदमयी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, तो खुशी के मारे अपने जो उनके शिष्य हैं उनसे कहते हैं कि लाओ इनको चुनरी ला के दे दो हमारी मैया की, इनको माला ला के दे दो। ये क्या है? ये दान है। बिना प्रत्युपकार की इच्छा के, बिना कुछ वापस मिल जाए इसकी इच्छा के, जो किसी को दे दिया जाता है वो दान होता है। इसकी बड़ी महिमा है। इसीलिए आज के जो सर्वोत्कृष्ट संत हैं, चाहे वो प्रेमानंद जी हों, चाहे परमानंद जी हों, वो आज भी सिद्ध होने के बावजूद अपने जीवन में दान को करते रहते हैं। इसी तरह यज्ञ है, इसी तरह तप है। भगवान कह रहे हैं कि सिद्धि के प्राप्त होने पर भी यज्ञ, दान और तप चलते रहने चाहिए। तो हम तो जो सामान्य मनुष्य हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में दान करते रहें, तप करते रहें, मन का तप करें, वाणी का तप करें, शरीर का तप करें, और हम यज्ञों का अनुष्ठान करते रहें। कर्तव्य की भांति हमें ये कर्म करने हैं, ये जरूरी है हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के लिए। आगे भगवान कहते हैं एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। भगवान अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हैं कि हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, एतानी, जो पिछले श्लोक में मैंने यज्ञ, दान और तप तुमसे कहे, अपितु कर्माणि, और बाकी के जो कर्तव्य कर्म हैं, जो जरूरी हैं, जैसे अगर हम खेती करते हैं तो खेती करना हमारे लिए जरूरी है, व्यापार करते हैं तो व्यापार जरूरी है, और नौकरी करते हैं तो नौकरी हमारी
जीविका चलाने के लिए बड़ी जरूरी है। ऐसे ही खाना पीना, उठना, जागना, सोना, इन सब को भी हमारे लिए करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और परिस्थिति के अनुसार, वर्ण आश्रम के अनुसार जो भी हमारे कर्म हैं उनको भी हमें बखूबी अंजाम देना है। अगर हम गृहस्थ धर्म में हैं तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी है, अपने बेटा बेटी के लिए पढ़ाई का उचित बंदोबस्त करना है, अपनी पत्नी की सुख सुविधाओं को हमें तैयार करना है, उसके लिए वो हमें इकट्ठा करनी है, उनको दारोमदार हमारे कंधे पर है। हमें इन सब कर्मों को भली भांति करना है। भगवान कह रहे हैं एतान्यपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। इन सब कर्मों को करते हुए दो बातों का ध्यान रखना है। क्या बातें हैं वो दो जिनका हमें ध्यान रखना है? संगम त्यक्त्वा, एक तो आसक्ति का त्याग कर देना है, राग का त्याग कर देना है, ममता का त्याग कर देना है, किसी के संग नहीं करना है। क्योंकि जैसा हो संग वैसा चढ़े रंग, वैसा रंग आप पर चढ़ जाएगा, इसलिए संग नहीं करना है। संसारिक वस्तुओं का, संसारिक व्यक्तियों का ज्यादा संग नहीं करना है, उनमें आसक्त नहीं होना है, उनसे ममता नहीं रखनी है। अपने कर्तव्यों का बखूबी हमें उनको निभाना है, कर्तव्यों का पालन करना है। एक तो आसक्ति का त्याग करने की बात भगवान कह रहे हैं, और दूसरा फलानि च। दूसरे विद्वानों ने भी इस मत को रखा था कि फल इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। उनका समर्थन भगवान कर रहे हैं कि फल को हमें अपने जीवन में स्थान नहीं देना है, फल प्राप्ति की इच्छा से हमें कर्म नहीं करने हैं, कर्तव्यों की भांति अपने कर्मों को करना है। मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा ये भगवान जाने, इसकी इच्छा मन में नहीं रखनी है। अच्छे काम का अच्छा ही नतीजा होता है, इसलिए आपके चाहने न चाहने से उसका नतीजा नहीं बदल जाता। फल की इच्छा न रखें, ऐसा अगर आप फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन इच्छा न रखने से आपको बड़ा संतोष रहेगा, बड़े सुख का अनुभव रहेगा, बड़ी शांति मिलेगी। तो भगवान ने कहा दो बातें ध्यान रखो, कर्म सारे करो, एक तो आसक्ति का त्याग कर दो और दूसरा फल की इच्छा का त्याग कर दो। भगवान कहते हैं कर्तव्या नीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। कह रहे हैं कि कर्तव्य तो देखो करने हैं, सारे के सारे करते रहो, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करते रहो, यही मेरा निश्चित किया हुआ मत है और यही उत्तम मत है। दोनों बातें कह दी भगवान ने। भगवान कह रहे हैं तो निश्चित करके मैं तुम्हें कह रहा हूं, इसका मतलब है कि अब इसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल निश्चित मान के इसका पालन करो, कर्म सारे करो, कर्तव्य की भांति करो, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करो। और फिर कहते हैं उत्तमम, यही उत्तम है कर्म करने का तरीका, इससे ज्यादा अच्छा दूसरा तरीका नहीं है। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आप भी अपने जीवन में भगवान के इन दो सूत्रों को लागू कर लीजिए। एक तो हमें किसी तरह की कोई आसक्ति कर्मों में नहीं रखनी है, और दूसरा फल की इच्छा से कोई कर्म नहीं करना है। जैसे कर्म करते आए हैं वैसे ही करते रहना है, कोई कर्म हमें छोड़ना नहीं है, बस खाली करना है तो आसक्ति का त्याग और फल की इच्छा का त्याग। आइए भगवान के एक प्यारे से नाम का सुमिरन करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा
गोविंदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।